क्लास 9 गणित मंजरी के एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। मेरे पास 4 पॉइंट दिया हुआ है, उन चारों पॉइंट्स का क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है। ओके, क्या बोला है, इन चारों पॉइंट्स को हमें एक कार्टेशियन प्लेन पे पहले प्लॉट करना है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, इस ए बी सी डी जो भी पॉइंट है मेरे पास ए बी सी डी वो क्या बन रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है क्या, वो हमें चेक करके बतलाना है। मींस ये चारों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। ए बी सी डी जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उन कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। उसके बाद उन चारों पॉइंट्स से जो भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस क्वाड्रिलेटरल को हमें ये बतलाना है कि वो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है क्या। ओके, उसके बाद क्या बोला है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, अगर है तो क्यों है, यही बताना है। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो जो स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया क्या है। तो अगर एरिया पूछा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की स्क्वायर है वो, बट उसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है। ठीक है, उसके बाद उन चारों पॉइंट्स को मैंने इस पे प्लॉट किया है। तो मेरे पास पॉइंट ए बी सी डी इनको मैंने प्लॉट किया है जो भी मेरा कोऑर्डिनेट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर ए बी के डिस्टेंस, बी सी के डिस्टेंस, सी डी और डी ए के बीच के चारों का डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें, ओके, और अगर ये चारों डिस्टेंस पर इक्वल हो जाता है तो क्या हम स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सिर्फ चारों साइड इक्वल हो जाने से कोई भी क्वाड्रिलेटरल इक्वल वो स्क्वायर नहीं बन जाता है। क्यों, अगर मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ये चार साइड इक्वल है, ओके, और इस पे भी मेरा चार साइड इक्वल है, तो क्या हम दोनों को कह सकते हैं कि स्क्वायर है। ये तो स्क्वायर कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होता है, ये एक रोम्बस है सपोज, तो रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका जो दोनों डायगोनल होगा ये डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ओके, रोम्बस में ये चीज नहीं होता है, रोम्बस में सिर्फ चारों साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, स्क्वायर। तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं वो लिखते हैं, क्या है, वी नो दैट a diagonal, sorry, a quadrilateral is a square if its all sides are equal and its diagonals are also equal। हम जानते हैं क्या कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो स्क्वायर तब होगा जब उसका चारों साइड इक्वल होगा, साथ ही साथ जो दोनों डायगोनल है वो दोनों डायगोनल भी इक्वल होगा, तो वो डायग्राम जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले डायग्राम बनाना है। ओके, उसके बाद इस डायग्राम को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसका हमें चारों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। चारों कोऑर्डिनेट्स के जो डिस्टेंस है ए बी बी सी, इन चारों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास होता है ये। अगर सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, ए बी के डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2 मीन्स बी वाले के कोऑर्डिनेट्स को हम 2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को रिलेट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो वैल्यूज को रिलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास x2 मेरे पास क्या है, x2 मीन्स इसके b वाले का वैल्यू लेंगे, b का x लेंगे, b का x क्या है, -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 माइनस x1 मेरे पास क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लेंगे y2 मेरे पास क्या है 2 माइनस इधर क्या है मेरे पास y1 में 1, ओके, का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से मेरे पास क्या वैल्यू आएगा,
यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस मीन 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है प्लस है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस मीन्स 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा रूट अंडर 10 यूनिट। ओके, तो मेरे पास जो ए बी डिस्टेंस आया वो कितना है, मेरे पास 10 यूनिट आया। ओके, इसी तरह से हम सारा डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, तो इरेज करते हैं इसे हम, आगे नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी के बाद हम बी सी फाइंड करते हैं। ओके, तो बी सी फाइंड करते हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सेम फॉर्मूला यूज करने पे मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, पुट करते हैं इस पे इसके वैल्यूज को, तो वैल्यूज पुट करने पे क्या हो जाएगा, इस बार c हम सेकेंड में लिखे हैं, तो c वाले वैल्यू को 2 पे पुट करेंगे। ओके, तो x2 है मेरे पास -2 माइनस x1 मेरे पास क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 c के वैल्यू को लेंगे -1 देन माइनस ये हो जाएगा 2, ये है मेरे पास y1 का वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम पुट कर चुके हैं वैल्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 और इधर प्लस हो जाएगा +1, तो -2 और +1 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और -1 आएगा, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस मीन्स 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया, रूट अंडर 10 यूनिट, तो ये भी डिस्टेंस मेरा रूट अंडर 10 यूनिट आया। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं BC के बाद CD डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला बार बार ना लिख के हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है, इसी पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इस बार D वाले वैल्यू को हम 2 मानेंगे, मीन्स यहाँ से हम x2 लेंगे, x2 मेरे पास क्या है 1 है, और यहाँ से C से हम क्या लेंगे x1 लेंगे, तो ये मेरे पास x1 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y वाले वैल्यू को लेंगे -2 देन यहाँ से मुझे मिल जाएगा -1 ओके का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमें क्या देगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ओके ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास 2 में 1 माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास -2 में जब 1 माइनस करेंगे तो ये मुझे -1 मिलेगा, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मीन्स ये भी मेरे पास क्या होगा रूट अंडर 10 यूनिट। ओके, तीसरा डिस्टेंस भी मेरे पास सेम आया। अब चौथा डिस्टेंस जो है मेरा, चौथा डिस्टेंस क्या है मेरे पास DA, तो DA लिखें या फिर AD लिखते हैं, AD। ओके, तो AD डिस्टेंस हम जब फाइंड करेंगे तो इसमें भी मेरे पास सेम फॉर्मूला लगेगा, तो सेम फॉर्मूला में D वाले को हम सेकेंड मानेंगे और A वाले को 1 मानेंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, D वाले का वैल्यू, D वाले का जो वैल्यू लेंगे x2 हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस x1 मेरे पास है 2 का होल स्क्वायर प्लस y वाले का वैल्यू, y वाला वैल्यू लूट करते हैं तो वो है हमारे पास -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास प्लस, ये है मेरे पास माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मीन्स 1 में 2 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास -1 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 1। ओके, इधर क्या है माइनस, इधर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 9। ये भी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा मेरे पास रूट अंडर 10 यूनिट। ओके, तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिला है कि चारों जो साइड है उन साइड्स का सभी का डिस्टेंस सेम आया है रूट अंडर 10 यूनिट। ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डायगोनल्स का, तो मेरे पास चारों साइड्स था, अब हम डायगोनल का फाइंड करते हैं। ओके, तो डायगोनल का डिस्टेंस में फाइंड करके चेक कर लेते हैं क्या वो सेम है। तो डायगोनल मेरे पास क्या होगा, एक डायगोनल ये होगा BD, एक डायगोनल होगा AC। तो पहले AC फाइंड करते हैं। AC क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम फॉर्मूला यूज होगा इस पे भी, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे A वाला फर्स्ट लेंगे, C वाला सेकेंड लेंगे, तो हमें C और A को देखना है। C के वैल्यू को 1 मानेंगे, सॉरी C के वैल्यू को 2 मानेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास -2
माइनस ए वाले वैल्यू को पहला मानेंगे। ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहां से लेंगे -1 माइनस यहां से 1 लेंगे का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे है मेरे पास माइनस माइनस प्लस मीन्स ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये 1 + 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4। तो मेरे पास क्या मिला √20 यूनिट। ओके, तो यहाँ मुझे एक डायगोनल जो पहला डायगोनल है उसका वैल्यू हमें क्या मिला है, उसका वैल्यू हमें मिला है √20। अब सेकेंड डायगोनल चेक कर लेते हैं, वो भी अगर √20 आता है तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर सेम। सेकेंड डायगोनल है BD, तो BD फाइंड करते हैं। BD सेम फॉर्मूला रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे D वाले को सेकेंड लेना पड़ेगा, B वाले को फर्स्ट। तो D और B को देखते हैं। तो D में क्या है मेरे पास 1 माइनस यहाँ पे क्या है मेरे पास -1 ओके का होल स्क्वायर प्लस y वाला देखते हैं। y यहाँ पे क्या है D में -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे है माइनस 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 प्लस मीन्स 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16। ये भी हो गया मेरे पास √20 यूनिट्स। ओके, तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि तो देयरफॉर साइड्स AB = BC = CD = DA एंड डायगोनल क्या है मेरे पास BD = AC, ये दोनों इक्वल है और ये चारों इक्वल है। तो अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये अगर होता है तो क्या होगा देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट में ही लिख चुके थे कि अगर ये दोनों होने से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कह सकते हैं। तो रीजन पूछा था इसमें y, तो उसका आंसर ये हुआ जो हम पहले लिख चुके थे। क्यों, क्योंकि अगर सारा साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल अगर इक्वल है तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल को एक स्क्वायर कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से स्क्वायर प्रूफ होता है। अब इस पे एक और क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो स्क्वायर बना है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने में क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइड इनटू साइड। ओके, तो मेरे पास साइड क्या आया हुआ है, साइड आया मेरे पास √10 इनटू √10 ये आया हुआ है मेरे पास। तो जब दो रूट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रूट से बाहर आकर सिर्फ 10 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट इसका स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट हमें पता नहीं है और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर में होता है, इसी चलते में इसके क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो एरिया क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। ओके।